A very good morning to all students. As we are seeing on the screen today in this particular lecture we will discuss about the steam boiler. Basically steam boiler से आप क्या समझते हैं? steam boiler क्या होता है students? A boiler is a steam generating unit. It is closed metallic vessel contain partially water. बॉयलर बेसिकली एक स्टीम जनरेटिंग यूनिट होती है जो कि एक पर्टिकुलर मेटालिक वेसल होता है जो पार्शली वाटर से फिल्ड होता है, पार्शली उसके अंदर स्टीम होता है. बाय हीटिंग वाटर एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टीम कुड बी जनरेटेड. इस पर्टिकुलर वेसल के अंदर हम पानी को, वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, जिससे कि वो पर्टिकुलर स्टीम में कन्वर्ट होता है एट द डिजायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर. टू हीट द वाटर फ्यूल्स लाइक ऑयल, डीजल, ऑयल और गैस ईटीसी में बी यूज्ड. यानी कि वाटर को हीटअप करने के लिए जो फ्यूल है उसमें हम कोयला, डीजल, ऑयल और गैस यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए फ्यूल सोर्स. नेक्स्ट आता है यहाँ पर द फंक्शन ऑफ ए बॉयलर इज टू evaporate वाटर into steam at constant pressure and to supply the required amount of steam at desired condition. बेसिकली जो बॉयलर होता है उसका मेन फंक्शन या कार्य ये होता है कि ये पानी को evaporate करके स्टीम में कन्वर्ट करता है एट ए पर्टिकुलर गिवन कांस्टेंट प्रेशर और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टीम सप्लाई करता है जो भी पर्टिकुलर डिजायर्ड कंडीशन है एज पर द नीड, यानी उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्टिकुलर गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टीम सप्लाई करने का जो काम रहता है वो किसका रहता है, बॉयलर का रहता है इन ए स्टीम पावर प्लांट. नेक्स्ट आर द एप्लीकेशंस. अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो स्टीम बॉयलर्स आर यूज्ड एज वी आर सीइंग टू ड्राइव स्टीम टरबाइन. स्टीम टरबाइन को ड्राइव करने के लिए मैरिन्स के अंदर एंड लोकोमोटिव्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूटिलाइज द स्टीम बॉयलर. नेक्स्ट इफ वी विल सी इन इंडस्ट्रीज़, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे पेपर का वर्कआउट होता है, ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज़ है, टायर इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, बीवरेज इंडस्ट्रीज़ है. बीवरेज यानी जो पेय पदार्थ जहाँ पे हम बनाते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितने भी ये प्रोसेसिंग पर्टिकुलर प्लांट्स हैं इन सभी के अंदर स्टीम यूटिलाइज होती है. नेक्स्ट वन इज़ इन कनेक्शन विद माइंस एंड क्रेन्स. माइंस एंड क्रेन्स के अंदर भी स्टीम्स बॉयलर्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, एज पर द नीड. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है टाइप्स ऑफ बॉयलर्स. क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर्स. तो जो जनरली क्या करते हैं, बॉयलर्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया. बॉयलर को हम फॉलोइंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं. पहला होता है अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेज, यानी कि जो पर्टिकुलर वाटर है और दूसरी क्या है आपकी हॉट गैसेज हैं, इन दोनों के फ्लो के आधार पर हम वाटर को बॉयलर को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. वन इज़ वाटर ट्यूब बॉयलर एंड अनदर वन इज़ द फायर ट्यूब बॉयलर. जो स्टूडेंट्स वाटर ट्यूब बॉयलर होता है उसमें जो ट्यूब होती है उस ट्यूब के अंदर क्या होता है, वाटर होता है और ट्यूब के बाहर क्या होती है आपकी फायर होती है. जबकि जो अपना फायर ट्यूब बॉयलर होता है उसके अंदर क्या होता है, ट्यूब्स के अंदर फायर होती है, ठीक है, या हॉट गैसेज होती हैं या हम बोल सकते हैं फ्लेम हो सकती है, और ट्यूब के बाहर क्या होगा आपका वाटर होगा. तो एज वी आर सीइंग इन वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या होगा, वाटर सर्कुलेट थ्रू द ट्यूब. पानी क्या करेगा, ट्यूब के थ्रू सर्कुलेट करेगा. एंड हॉट प्रोडक्ट ऑफ कंबसन, यानी कंबशन का जो फ्यूल है उसको जब हम कंबशन करते हैं तो वहाँ से जो हॉट गैसेज निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं हॉट फ्लू गैसेज फ्लो ओवर दीज ट्यूब्स. ट्यूब्स के अंदर पानी सर्कुलेट करेगा और ट्यूब के बाहर जो आपकी हॉट फ्लू गैसेज हैं वो फ्लो करेंगी. इसका एग्जांपल है वाटर ट्यूब बॉयलर का जैसे कॉकरन बॉयलर और लैंकेशायर बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर. तो ये सभी के सभी क्या हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वाटर ट्यूब बॉयलर्स. ये वाटर ट्यूब बॉयलर्स के एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे फर्दर. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन फायर ट्यूब बॉयलर्स, यानी कि जो अपना फायर ट्यूब बॉयलर्स होता है, द हॉट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन पासेस थ्रू द ट्यूब.
फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा हॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, कंबशन का प्रोडक्ट है, या फिर हम बोलेंगे जो हॉट गैसेज हैं वो ट्यूब के अंदर से पास आउट होती हैं, विच आर सराउंडेड बाई वाटर, जो चारों तरफ से ट्यूब पानी से घिरी हुई रहती हैं। फायर ट्यूब बॉयलर्स हैव लो इनिशियल कॉस्ट, जो फायर ट्यूब बॉयलर है उसकी इनिशियल कॉस्ट लो होती है, एंड आर मोर कॉम्पैक्ट, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर और स्टिरलिंग बॉयलर्स, ये दोनों के दोनों आपके फायर ट्यूब बॉयलर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी अगर हम फायर ट्यूब बॉयलर की बात करते हैं तो दे आर मोर लाइकली टू एक्सप्लोशन, ठीक है। तो फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर क्या होता है, एक्सप्लोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर वॉल्यूम इज़ लार्ज, फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर वाटर का जो वॉल्यूम है बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन, तो उसमें क्या होगा, पानी का जो सर्कुलेशन है वो पुअर होता है, दे कैन नॉट मीट क्विकली द चेंज इन द स्टीम डिमांड। इसी वजह से जो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर हैं वो जो स्टीम की डिमांड होती है पावर प्लांट के अंदर उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं समय पर। तो फॉर द सेम आउटपुट, अगर हम सेम आउटपुट की बात करें, आउटर सेल ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर इज़ मच लार्जर देन द सेल ऑफ द वाटर ट्यूब बॉयलर। अगर हम बात करें कि हमें एक साइड में फायर ट्यूब बॉयलर चाहिए, दूसरे साइड में वाटर ट्यूब बॉयलर चाहिए, तो वाटर ट्यूब बॉयलर की तुलना में जो फायर ट्यूब बॉयलर है उसके जो आउटपुट सेल्स हैं, यानी उसका जो साइज है वो क्या होगा, बड़ा होगा फॉर द सेम आउटपुट के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर रिक्वायर लेस वेट ऑफ मेटल फॉर ए गिवन साइज, एक पर्टिकुलर गिवन साइज के लिए वाटर ट्यूब बॉयलर को लेस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एयर लेस लाइबल टू द एक्सप्लोशन, मतलब कहने का है कि एक्सप्लोशन के प्रति जो वाटर ट्यूब बॉयलर है वो बहुत ही कम एक्सप्लोसिव है, ठीक है, प्रोड्यूस हायर प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है, आर एक्सेसिबल एंड कैन रेस्पॉन्स क्विकली टू चेंज इन स्टीम डिमांड, और ये क्या कर सकता है, एक्सेसिबल है और कैन रेस्पॉन्स कर सकता है क्विकली टू चेंज इन स्टीम डिमांड में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो ट्यूब्स एंड ड्रम्स ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर आर स्मॉलर देन दैट ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर, यानी ट्यूब और जो ड्रम होते हैं किसके, वाटर ट्यूब बॉयलर के, वो छोटे होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में, एंड ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द ड्रम हायर, ठीक है जी, एंड ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द ड्रम हायर प्रेशर कैन बी यूज्ड ईजिली, तो जो ड्रम का छोटा साइज होता है उसकी वजह से हम हायर प्रेशर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर है और फायर ट्यूब बॉयलर का क्लासिफिकेशन, तो वाटर ट्यूब बॉयलर आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। वाटर ट्यूब बॉयलर को हम क्लासीफाई करते हैं जैसे हॉरिजेंटल स्ट्रेट ट्यूब बॉयलर, ठीक है। हॉरिजेंटल स्ट्रेट ट्यूब का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर बॉयलर बना रहे हैं और उसके अंदर जो ट्यूब्स हैं वो कैसी हैं, आपकी स्ट्रेट जा रही हैं, ऐसे स्ट्रेट ट्यूब्स आर जस्ट लाइक इट, इस तरीके से अगर यहाँ पर आपकी क्या फ्लो हो रही है, ये स्ट्रेट ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, यू आर फ्लोइंग द वाटर विद इन द स्ट्रेट ट्यूब, अगर वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है, तो यानी ये क्या आपका स्ट्रेट ट्यूब बॉयलर है, जो दो टाइप का हो सकता है, वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल ड्रम टाइप, अनदर वन इज़ क्रॉस ड्रम टाइप, यानी कि बॉयलर के ऊपर जो ड्रम रखा रहेगा अगर वो लॉन्गिट्यूडनल शेप में है, लॉन्गिट्यूडनली है इस तरीके से, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल ड्रम टाइप, और अगर इसको जस्ट क्रॉस करके इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर इस तरीके से अगर इसको रखा हुआ है जो दिखाने के इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस ड्रम टाइप, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो बेंट ट्यूब बॉयलर, यानी कि अगर किसी बॉयलर की जो ट्यूब्स हैं वो बेंट होती हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेंट ट्यूब बॉयलर। कहने का मतलब है ट्यूब्स इस तरीके से रहेंगी, कुछ बेंट किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल पर क्या रहेंगी, बेंट रहेंगी, ठीक है। तो ये इसमें 2 ड्रम टाइप का हो सकता है, 3 ड्रम टाइप का हो सकता है, लो हेड 3 ड्रम हो सकता है और 4 ड्रम हो सकता है, ठीक है, यानी बेंट ट्यूब बॉयलर्स के अंदर ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट होता है साइक्लोन फायर्ड बॉयलर। साइक्लोन फायर्ड बॉयलर के अंदर क्या करते हैं, जो भी आग हम जलाते हैं वो साइक्लोन के फॉर्मेट में जलती है और ऊपर की तरफ मूव आउट करती है, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, साइक्लोन फायर्ड बॉयलर। अगर हम बात करते हैं कि जो वेरियस एडवांटेज है ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर, वो क्या क्या है आपके, पहला एडवांटेज है कि ये हाई प्रेशर क्रिएट कर सकता है आसानी से, तो हाई प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर, इस वाटर ट्यूब बॉयलर की मदद से। तो हीटिंग सरफेस इज लार्ज, हीटिंग सरफेस इसकी क्या है, लार्ज है। देयरफॉर स्टीम कैन बी जनरेटेड ईजिली,
अब बच्चों क्या है कि इसमें स्टीम की जो सरफेस है, देखो एक तो क्या रहेगा इंटरनल जो आपकी रेडियस रहेगी और एक आउटर रेडियस रहेगी। तो आउटर रेडियस में सरफेस एरिया क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो जब हीटिंग सरफेस एरिया लार्ज होगा तो स्टीम कैन बी जनरेटेड ईजिली, तो स्टीम को आसानी से जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है लार्ज हीटिंग सरफेस कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स। अगर हम बात करते हैं कि जो लार्ज हीटिंग सरफेस है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स, कई सारी नंबर ऑफ ट्यूब यूज करके। बिकॉज ऑफ हाई मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ट्यूब्स के अंदर पानी का मूवमेंट हाई होता है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिकम लार्ज। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, रिजल्टिंग इनटू ए ग्रेटर एफिशिएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं जो क्लासीफाई करते हैं, जैसे फायर ट्यूब बॉयलर्स आर क्लासीफाइड एज फॉलोइंग। फायर ट्यूब बॉयलर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे कि उसमें आता है फर्स्ट एक्सटर्नल फर्नेस बॉयलर और इंटरनल फर्नेस बॉयलर। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर बॉयलर है, अगर जो फर्नेस वाला पार्ट है यानी जो बर्नर वाला पार्ट है वो अगर उस पर्टिकुलर बॉयलर के कंपार्टमेंट से बाहर है तो उसको हम एक्सटर्नल फर्नेस बोलेंगे, अगर वो उसके अंदर है तो हम उसको इंटरनल फर्नेस बोलेंगे। तो एक्सटर्नल फर्नेस को भी फर्दर क्लासीफाई कर रखा है जैसे हॉरिजॉन्टल, रिटर्न, ट्यूबलर और शॉर्ट फायर बॉक्स और कॉम्पैक्ट बॉक्स। ठीक है, तो ये फर्दर एक्सटर्नल फायर फर्नेस के फर्दर क्या है, क्लासिफिकेशन है। इंटरनल फर्नेस की अगर हम बात करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल ट्यूबलर टाइप होता है जिसमें हम बोल सकते हैं शॉर्ट फायर बॉक्स हो सकता है, लोकोमोटिव टाइप का हो सकता है या कॉम्पैक्ट टाइप का हो सकता है इंटरनल फर्नेस में। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स वर्टिकल ट्यूबलर। वर्टिकल ट्यूबलर में दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रेट वर्टिकल सेल और वर्टिकल ट्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं कॉकरन, ठीक है, या वर्टिकल सेल हॉरिजॉन्टल ट्यूब। ठीक है, ये इंटरनल फर्नेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है कि वेरियस एडवांटेज ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर्स आर एज फॉलो। यानी फायर ट्यूब बॉयलर्स के कई सारे डिफरेंट एडवांटेज हो सकते हैं। वो क्या है, लो कॉस्ट। पहले तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। ठीक है, सेकेंड वन क्या होता है कि जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्टीम डिमांड कैन बी मेट ईजिली। इसमें जो स्टीम की डिमांड के फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। इट इज़ कॉम्पैक्ट इन साइज, और साइज के अंदर कैसा होता है, ये कॉम्पैक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बॉयलर को क्लासीफाई करते हैं फ्लो के बेसिस पे हमने कर दिया। नेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फर्नेस, कि फर्नेस की जो पोजीशन है बॉयलर के अंदर आपने कहाँ पे लगाई है उसके बेसिस पर हम कर सकते हैं। तो ये इंटरनली फायर्ड और एक्सटर्नली फायर्ड, जैसा कि अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा कि अगर जो फर्नेस है वो बॉयलर के अंदर ही है तो यहाँ पे देखेंगे इन इंटरनली फायर्ड बॉयलर द ग्रेट कंबशन चैम्बर आर इनक्लोज्ड विद इन द बॉयलर सेल। यानी जो ग्रेट कंबशन चैम्बर है वो बॉयलर सेल के अंदर ही है तो इंटरनली फायर्ड कहलाएंगे। और अगर मान के चलिए इन केस ऑफ एक्सट्रीमली फायर्ड बॉयलर फर्नेस एंड ग्रेट आर सेपरेटेड फ्रॉम बॉयलर सेल्स। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्लासीफाई करते हैं बॉयलर्स को तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी बॉयलर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो वर्टिकल है, क्या वो हॉरिजॉन्टल है, क्या वो इंक्लाइंड है, उसके बेसिस पर भी हम बॉयलर को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, यानी जो उसकी यूजेज हैं उसके बेसिस पर, जैसे कि स्टेशनरी बॉयलर भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द मोबाइल बॉयलर जो मूवेबल है, जैसे मैरिन और लोकोमोटिव के अंदर यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सर्कुलेटिंग वाटर, यानी पानी के सर्कुलेशन के आधार पर भी हम वाटर इसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें आता है नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टीम प्रेशर। स्टीम के प्रेशर के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर बॉयलर। थैंक यू वेरी मच। बाकी आप इसमें ये इसके डिफरेंस हैं, इनसे आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फर्दर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ये फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर्स के आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं, दोनों के डिफरेंस दे रखे हैं, इनसे आप गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ बता रखा है लैंकाशायर बॉयलर और बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर के एग्जांपल्स दे रखे हैं, इससे आप गो थ्रू रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।